हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में देखे थे, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ के एक्सरसाइज 3.4 क्या देखे थे हम 3.4 एक्सरसाइज देखे थे और उसमें हम पहला क्वेश्चन को देख लिए थे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन सेकंड को देख करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और अगले सेशन में अगले चैप्टर पे या फिर अगले सब्जेक्ट पे अगले वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट से, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, जाकर आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव से। और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है और हर एक साल पूछा भी है। इसमें आपको सेकंड यानी कि 2 नंबर आपका 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन क्या है, कन्फर्म है। और 5 नंबर में बहुत बार पूछा भी है और अगले साल भी चांस है पूछने का। तो फटाफट से इसको भी देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर का सवाल है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपका क्या है, 5 नंबर का मिस हो जाएगा। इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो पे कमेंट करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि मेरे सारे के सारे लेक्चर का लिंक, सारे के सारे वीडियो का लिंक, मेरे सारे के सारे क्लास का लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। प्लस में क्लास 10 से जुड़ी सारी की सारी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे और पार्ट 1 का लिंक भी हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग उसको देख लीजिएगा, ताकि वो 2 नंबर का ना है, इसीलिए। चलिए, वीडियो को हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे अपना क्या है, चैनल है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, किसके लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए और क्लास 10th के लिए। अगर आप लोग क्लास 10th का एग्जाम 2027 में देंगे या फिर 28 में देंगे, 29 में देंगे, तब भी कोई बात नहीं है। इस क्लास से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब देखिए, अपना क्या है सब्जेक्ट, अपना क्या है, मैथ है। बहुत बच्चे को मैथ में डर लगता है, लेकिन मेरे क्लास करने के बाद आपका सारा का सारा डर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर्सनली 3 पॉइंट क्या है, 4 है। और अपना पार्ट 2 है, क्या है अपना पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 क्या है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पार्ट 1 क्या है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, अपना सेकंड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। उनके हल क्या है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। यदि उनका अस्तित्व हो तब, यदि उनका क्या हो, अस्तित्व हो तो क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। इस सेकेंड में आपको कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तभी कह रहा है निम्न समस्या हो, यानी कि 5 वो समस्या है और 5 समस्या को हल हम लोग को क्या कर रहा है, एक एक करके पारी करना है। अपना पहला समस्या क्या कर रहा है, देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे। आप लोग अंश और हर तो समझते ही होंगे, ठीक है। मान लीजिए 1 बटा यहाँ पे 2 है, एक अपना क्या है, अंश हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, अपना हर हो गया। तो आप लोग तो अंश और हर तो समझते ही होंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो हर में क्या कर दे, एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दे और हर में एक अपना घटा दे, तो भिन्न भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न क्या है, एक में बदल जाती है। इसमें आपका क्या, कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ उसके बाद है, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो क्या करना है, यह भिन्न क्या होगा, ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे भिन्न का अंश x मान लिया और भिन्न का हर y मान लिया, ठीक है। हम क्या है, पहले मानना ही पड़ेगा। अंश मान लिए x और हर मान लिया अपना भिन्न का y। भिन्न हो गया, अब आप अपने x/y। अब रहेंगे प्रश्न से, यानी कि आप यहाँ पे बाई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाई क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, x+1 क्या कर रहा है, अंश में एक जोड़ दे, एक अपना जुड़ रहा है और हर में y एक घटा दे, यानी कि y-1 बराबर 1/1 यही ना है।
दोनों में क्या है, एक बदल जाती है, ठीक है। तो 1/1 हो गया अपना। अब देखिए इसको हम तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए x +1 हो गया, ठीक है, बराबर x-1, गुना करके देते ही ना होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको एक साइड में कर लेंगे, यानी कि x-y हो गया बराबर -1 है तो -1 हो गया, ये एक प्लस में तो इधर जाकर अपना माइनस में 1 हो गया, ठीक है। x-y बराबर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होकर जुड़ जाएगा और अपना -2 हो जाएगा, ठीक है। और अपना समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये शर्त 2 से देखते हैं, ये अपना क्या था, ये अपना हो गया शर्त 1 से पहले हम लिए थे, क्या लिए थे, शर्त 1 से लिए थे। और हम क्या लिए, शर्त 2 से लिए। शर्त 2 में है x+2, यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे x+2 कर दिया है, तो x अपना क्या है, तो अंश हो गया। और हर में x में 2 क्यों जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे हर में x, यहाँ पे क्या है 1x का रहा और x+2, यानी कि यदि यहाँ देखिए यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या है हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यदि 1/2 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2 हो गया। अब देखिए इसको भी हम इसकी तरह क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, तो क्या है अपना 2x बराबर y+2, ये अपना क्या हो गया, अपना समीकरण 2 हो जाएगा, यानी कि 2x - y को इधर कर दिए और बराबर में उधर हम 1 भेज दिए, अपना क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो क्या देख लिए अब हम लोग, समीकरण 1 बन गया अपना और समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब देखिए x - y बराबर -2, यह हो गया अपना समीकरण 1, और 2x - y बराबर 1, ये अपना हो गया समीकरण 2। प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों कट जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो अपना जुटेगा तो 3 हो गया, -3 हो गया, और ये घटेगा तो अपना माइनस में x हो गया, माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया, अपना 3 आ गया। अब मेरा x का मान निकल गया, यानी कि भिन्न का अंश अपना क्या हो गया, 3 निकल गया। अब वो क्या निकलना है, भिन्न का हर निकालना है, यानी कि y का मान निकालना है। तो हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 अपना ही ना है जी, x - y बराबर -2, तो 3 - y बराबर -2, तो देखिए अब -y को रोक लेंगे तो बराबर -2, और ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस को जुट जाएगा तो -5, और -y माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया अपना 5, x का मान आ गया अपना 3, और y का मान अपना आ गया 5, यानी कि भिन्न का अंश हो गया 3 और भिन्न का हर हो गया अपना 5, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यही दोनों आंसर हो जाएगा। कोई आपको इसमें डाउट, आप लोग पहले ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का सेकंड क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु मतलब नूरी का उम्र सोनू का उम्र से क्या है 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनू की आयु क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो पहले क्या कह रहा है, सोनू की आयु से नूरी की आयु क्या है 3 गुनी थी, तो क्या करेंगे हम, सोनू की आयु x मान लिए हम और नूरी की आयु y मान ली, इसको तो परंपरा के अनुसार मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर अपना बनेगा भी नहीं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, अब यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, शर्त 1 भी कर लीजिए, शर्त 1 से भी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी x - 5, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष का बात कर रहा है। तो अब देखिए, और वही 5 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो गया y - 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है, x - 5 ये हो गया बराबर 3, क्यों कह रहा है कि 3 गुना का बात कर रहा है, तो 3 गुना हुआ तो क्या है 3 से गुना ही ना करेंगे, तो 3 y माइनस 3 × 5 = 15, ठीक है। अब देखिए x - 3y, 3y उधर ला दिए -15, और ये माइनस में 5 है तो इधर क्या होगा प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो गया अपना माइनस हो गया, घट का अपना हो गया कितना 10 हो गया, ठीक है, यानी कि अपना समीकरण 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं, डाउट होगा तो आप लोग फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। शर्त 2 से चलेंगे, ठीक है। शर्त 2 में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो गया x + 10,
एंड 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y+10 सॉरी। अब देखिए y+10 बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है सोनू की आयु में, ठीक है। तो 2y हो गया प्लस 2 के 20, ठीक है। अब देखिए x माइनस 2y को बराबर किधर ला दिए, बराबर 20 हो गया ये वाला, और माइनस प्लस 10 तो ये क्या होगा अपना -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो घाट के कितना हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर 10 हो गया। ये अपना क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पर, ठीक है। तो देखिए कितना आता है, समीकरण 1 में अपना इतना हो गया, और समीकरण 2 क्या हो गया, x माइनस 2y बराबर 10 हो गया। x अपना कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके घटेगा तो अपना केवल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर जुट के क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस अपना कट गया, तो y का मान अपना कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। यानी कि सोनू की आयु कितना हो गया अपना 20 हो गया। आपको क्या निकलना है, x का मान निकलना है, यानी कि नूरी की आयु क्या करना है, हमको निकालना है। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पे, तो समीकरण 1 अपना ही ना है जी। अब देखिए y की जगह पे क्या रख देंगे, 20 रख दिए, तो 20 से 60 हो गया। अब क्या करेंगे हम, x बराबर -10 और 60 क्या अपना माइनस में है, तो उधर जाकर अपना प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया तो घटेगा, तो क्या होगा, x का मान क्या हो गया अपना 50 हो गया। यानी कि x का मान, यानी कि नूरी की आयु कितनी हो गई, 50। यहाँ पर लिखाएगा नूरी की आयु बराबर 50, और सोनू की आयु बराबर 20। यही दोनों अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंक क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इकाई संख्या पहले मान लेंगे x, और दहाई संख्या मान लिए हम y, ठीक है। इकाई संख्या मान लिए x और दहाई संख्या मान लिए हम y, ठीक है। अब देखिए संख्या बराबर x प्लस 10y, x हो गया अपना ये इकाई है, और दहाई 10y इसलिए करेंगे क्योंकि दहाई में क्या होता है, 10 को दहाई बोलते हैं, यानी शुरुआत का 10 से ना होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है, तो 10 हो गया, ठीक है, 10y हो गया। अंकों को पलटने पर बनी संख्या y बराबर 10x, ठीक है, y बराबर 10x। अंकों को हमको पलटना पड़ेगा, क्योंकि बिना पलटे क्या है, नहीं बन पाएगा। अब हम देखेंगे शर्त 1 से, शर्त 1 में है x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पे 9 गुना का रहा है, तो 9 गुना हो गया, समीकरण 1 हो गया अपना। शर्त 2 से देखेंगे तो 9 गुना x प्लस 10y, यही है x प्लस 10y, हाँ यही है संख्या वाला, बराबर y प्लस 10 x इंटू 2। अब देखिए गुना करें तो 9x प्लस 9 दहा का 90y बराबर 2y प्लस 2 दहा के 20x, ठीक है। अब देखिए 9x माइनस 20x कर देंगे, यानी कि हम जात को जात में लाएंगे, प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। घटाने पे हो गया -11x, और घटाने में हो गया 88y बराबर 0, ठीक है। 11 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 11x है तो 11x हो गया, x प्लस 8 8 11 88 हो गया, यानी कि 8y हो गया बराबर 0। x माइनस 8y बराबर 0 अपना हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पर, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। एक से क्या अपना कट जाएगा, माइनस प्लस का हो गया अपना प्लस हो गया, अपना जुट जाएगा, तो 9y बराबर 9 का 9 रहेगा, ठीक है। 9 9 कट गया तो y का मान कितना आ गया अपना 1 आ गया, y का मान अपना कितना आ गया 1, ठीक है। यानी कि दहाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए अब कह रहा है समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहीं ना है, इसमें y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, यानी कि x का मान अपना आ गया 8, यानी कि इकाई अंक आ गया अपना 8, और दहाई अंक में क्या करेंगे हम 8 से गुना करेंगे, ठीक है, या फिर जोड़ देंगे तब तो 18 का आ गया आंसर अपना 18 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए, नहीं समझे तो आप लोग बैक करके रिटर्न करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ले लीजिए आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट। देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की कोई औरत या फिर लड़की होगी जो कि 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से
50 तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। उसने जो कैशियर होता है, जो खजांची होता है, उसको 50 तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट क्या किए, प्राप्त किए, जिसमें 50 का कितना है और 100 का कितना, यही उनका करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, तो नियम के अनुसार क्या करेंगे, पहले मानेंगे 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से चलेंगे हम। ठीक है, प्रश्न में है 50x हो गया प्लस 100y बराबर कुल रुपए कितना है, 2000 है। अब देखिए 50 को हम कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 2000। 50 से 2000 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको भाग कर लीजिएगा। अब देखिए x प्लस 2y बराबर 40, अपना क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए x प्लस वाई, यानी कि दोनों को मिलाकर के कितना रुपया है, कितना नोट है, 25 नोट है, तो x प्लस वाई बराबर 25, अपना समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर कितना आ गया, अपना y बराबर 15 आ गया। ठीक है, यानी कि x अपना कट गया, माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस, सॉरी प्लस प्लस माइनस। ठीक है, घट के अपना हो गया y बराबर, ये घटेगा तो अपना कितना हो गया, 15, यानी कि y का मान अपना आ गया 15, यानी कि 100 रुपए का नोट कितना हो गया, 15 हो गया। 100 रुपए का नोट कितना हो गया, 100 रुपए बराबर 15 नोट। ठीक है, तो कितना आ गया, 1500 हो गया ना। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 यही ना है, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 40, x प्लस 15 30 बराबर 40, x को रोकेंगे हम माइनस, x बराबर 40 माइनस 30, यानी कि x का मान आ गया 10, यानी कि 50 रुपए के नोट की संख्या कितना आ गया, 10 आ गया। 50 रुपए की नोट की संख्या अपना आ गया 10 और 100 रुपए का नोट की संख्या अपना आ गया 15, यानी कि ये हो गया अपना 1500 और ये 10 पचे 50, यानी कि ये हो गया अपना 500, अपना कितना आ गया, 2000 रुपये कुल टोटल हो गया, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपए का नोट की संख्या कितना आ गया अपना, 15 आ गया, और 50 रुपए का आ गया अपना 10। ठीक है, आप लोग समझ गए, इसको ले लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 5 और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक किसी पुस्तकालय, एक पुस्तकालय यानी कि किताब का दुकान है जो कि किराए पे क्या है, बुक देता है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का क्या है, एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब पहले 3 दिन का क्या है, नियत किराया है, और उसके 3 दिन के बाद जो भी आप जितना दिन रखिएगा उतना दिन का किराया आपको देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। सरिता क्या है, एक लड़की का नाम है, जो कि क्या है 7 दिन तक एक किताब को रखी, और उसने 27 रुपया क्या किया, पे किया, यानी कि जमा किया। जबकि सुशी नाम की एक लड़की है, ठीक है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये क्या की, अदा की, यानी कि जमा की। नियत तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का क्या है, किराया क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम नियम के अनुसार मान लेंगे। प्रथम 3 दिनों की नियत किराया क्या हो गया, अपना x हो गया, अतिरिक्त किराया y हो गया। ठीक है, प्रश्न से यानी कि क्वेश्चन से x प्लस 4y, 4y इसलिए करेंगे क्योंकि x क्या अपना नियत किराया तो ही है, और 7 दिन में 3 दिन घटा लेंगे तो कितना है, 4 हो गया, तो 4y हो गया अपना अतिरिक्त किराया। दोनों मिलाकर के कितना रुपया हो गया, अपना 27 रुपया होगा सरिता वाला। ठीक है, वही सूची वाला है, x हो गया अपना क्या है, नियत किराया जो कि कंपल्सरी है, अनिवार्य है, और 5 दिनों में से 3 दिन क्या है, नियत किराया है, तो 2 दिन अपना क्या हो गया, एक्स्ट्रा किराया हो गया, तो 2y हो गया बराबर का 21 रुपया, अपना समीकरण 2 हो गया, और ये सूची का हो गया। ठीक है, दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x x कट जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2y बराबर 27 में से 21 गया तो 6 हो गया, 2 से 3 कट 6 कटेगा तो 2 3 6, यानी कि y का मान अपना कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान अपना निकल गया, यानी कि अतिरिक्त किराया हो गया अपना 3 रुपए। ठीक है, अब देखिए आपको नियत किराया क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 अपना ही ना हो गया, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, x प्लस 12, 4 क्या हो गया अपना 12 बराबर का 27, x बराबर 27 माइनस 12, प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो क्या होगा अपना x बराबर 15, यानी कि नियत किराया अपना हो गया 15 रुपए। ठीक है, और अतिरिक्त किराया हो गया 3 रुपए। ठीक है, यानी कि 3 और 15 आपका आंसर दिया होगा। ठीक है, x बराबर 15 और y बराबर आपका हो गया 3, ही अपना क्या हो गया, आंसर दोनों हो गया। आप लोग इसको भी समझ ही गए होंगे, आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये अपना क्या है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, प्लस में इस चैप्टर का भी क्या है, आखिरी क्वेश्चन है।
यानी कि एक्सरसाइज 3.4 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और कमेंट करिएगा वीडियो को कैसा लगा। चलिए, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, पहला पार्ट को आप लोग देख ही लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस के कोई चैप्टर हम कराएंगे, ठीक है। अगले वीडियो हम क्या कराएंगे, साइंस कराएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, जय हिंद, मस्त रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।